भुट्टो रानी, सबको पता है तुमको चाटने में बहुत मज़ा आता है। और ये भी सबको पता है कि तुम चाटती बहुत अच्छा हो। अरे उंगली जिसकी तुम बात कर रही थी, ये चाटना तुमको लप्पू भैया को देख के याद आया होगा ना, जो सामने बैठ के तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। जिस पूजा की इतने टाइम से तैयारी की जा रही थी, इंतज़ार किया जा रहा था, पूजा ख़त्म होते ही भगवान की भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है क्या, कि भगवान को इतने गंदे जगह पे विसर्जित किया गया। ये कंटेंट थी या पूजा थी? क्योंकि पूजा खत्म होते ही घर में रंगारंग कार्यक्रम चालू हो गया। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना है। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी जगह पे ये वाली तीज मनाई जाती है और बहुत सारी जगह पे एक भादों में बड़ी वाली तीज आती है, वो वाली मनाई जाती है, बट हमारे साइड में ये वाली मनाई जाती है। मोस्टली इस तीज में सब मेहंदी लगाते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं और मायके से हमारे यहाँ पे एक मिठाई आती है, नॉर्थ इंडिया में वो बहुत चलती है, घेवर। गोल गोल सा होता है मीठा, वो ज़रूर आता है हमारे साइड में। तो आपके यहाँ पे कैसे मनाई जाती है वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और किस किस के यहाँ पे ये वाली मनाई जाती है, ये वाली तीज। अब बात करते हैं हम भुट्टो रानी के रुद्राभिषेक की। इस रुद्राभिषेक की तैयारी काफ़ी दिन से की होगी। जब भी कोई ऐसा काम करते हैं तो ऑब्वियसली कई दिन पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ती है, पूजा में कोई कमी ना रह जाए। बट ऐसे लगता है इन लोगों के यहाँ पे पूजा भी अपने कंटेंट के लिए कराई जाती है, ताकि घर में अच्छा खासा कंटेंट बन सके, बहुत सारी वीडियोज बन सकें, हम अच्छे से पार्लर में तैयार हो सकें और अच्छे अच्छे रील्स शूट कर सकें। पूजा तो जस्ट एक बहाना है, मेन मकसद अपना फैशन शो दिखाना है, ऐसे लग रहा था सेम। भुट्टो रानी पार्लर वाले से तैयार हुई थी, इन्होंने एक लड़का बुलाया था खुद को तैयार करने के लिए, जबकि इनके यहाँ पे कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग नहीं आए थे कि 100-200 लोगों का प्रोग्राम हो, बहुत सारे लोग इनको देखने आने वाले हों, तो बहुत अच्छे से तैयार होना है। लेकिन शायद इनकी शक्ल ऐसी हो गई है, इतना सारा मेकअप थोप थोप के, कि ये भगवान के सामने भी अपना रियल चेहरा लेके नहीं जा सकते हैं। शायद यही कारण होता है कि छोटे से छोटे फंक्शन में ये किसी न किसी से तैयार होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट से, खुद अपना शक्ल लेके भगवान के सामने भी नहीं जा सकते। भाई भगवान के सामने तो अपनी रियल शक्ल ले जाओ, भगवान को तो सब पता है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है और कैसी नहीं है। इन्हें एक बहाना चाहिए होता है मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होने का। सोचो 10 लोगों का प्रोग्राम है और तुम पूजा करने वाले हो। पूजा शक्ल से नहीं होती है, मन से होती है। इन्होंने किया तो किया अपना मेकअप, हमारी लप्पी भौजी ने भी किया। मतलब मुझे लगता है ये लोगों को मेकअप के लिए जीते हैं, मेकअप के लिए सोते हैं। सुबह ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा बहाना निकल आए कि कल हम मेकअप आर्टिस्ट को बुला के अपने ऊपर पुट्टी पुतवा सकें। पूजा कराएं, कीर्तन कराएं, जगराता कराएं, इनके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चलती है। ब्लॉग्स किस एंगल से शूट करना है, यहाँ पे रील बनानी है, यहाँ पे शॉर्ट्स बनाने हैं। पूजा चल रही थी, भरी पूजा में आंख बंद करके पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और लप्पी भौजी लगी पड़ी हैं अपने कैमरा वाले को, जो इनका मोबाइल होल्ड करता है, मोबाइल पकड़ता है, उसको ये बताने कि यहाँ पे आप रील शूट कर लो, यहाँ से इस एंगल से लेना, आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियो शूट कर लो, यहाँ से आप ब्लॉग बना लो। ये चलता है इनके यहाँ पूजा के टाइम पे भी। साथ में पूजा में भुट्टो रानी ने एक ब्लाउज़ पहना, जिसके लिए उनको काफ़ी ट्रोलिंग मिली है, क्योंकि उन्होंने पूरा फैशन शो दिखा दिया, आगे से उनका पूरा क्लीवेज दिख रहा था बहुत सारी जगह पे। तो इस वजह से काफ़ी ट्रोलिंग मिली है उनको। बहुत सारी जगह पे लोग बोल रहे थे कम से कम पूजा में तो ढंग के कपड़े पहन लेती, वैसे तो बड़ी सती सावित्री बनती है, पूजा में तो कम से कम ढंग से अपना आगे से कवर करके छोटे गले का ब्लाउज़ पहन लेती। बहुत तरह तरह के उनको कॉमेंट्स आए हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको मेन मकसद तैयार होकर अपना फैशन शो ही दिखाना रहता है कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। मतलब आप देखो, जहाँ पे भी अगर नॉर्मल लोगों के यहाँ पे पूजा होती है ना, जो बहुत शिद्दत से ऐसी चीज़ों को करते हैं, पहली बात तो इन चीज जैसे रुद्राभिषेक हो गया, जागरण हो गया, इन चीज़ों को कराते टाइम ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, भगवान रुष्ट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन इनके यहाँ पे सब कुछ कंटेंट है। इन्होंने रुद्राभिषेक किया,
रुद्राभिषेक करते ही इन्होंने गाने गाए और गाने बजाए और ठुमके लगाए अपने घर में। जिस घर में भगवान की स्थापना हुई है उसी घर में गाने बजा बजा के घूंघटवा में घुटन लागे रे पिया, घूंघटवा में घूंघट, इन जैसे गानों पे ये लोग रील शूट कर रहे हैं। ये लोग इतने ओपन है एक दूसरे से, खासकर लप्पू फैमिली एंड भुट्टो फैमिली इतने ओपन है। एक बेड पे लप्पू भैया एंड भुट्टो, भूमित भुट्टो पड़े हुए हैं। लप्पू भैया के हाथ में मोबाइल है, वो शूट कर रहे हैं और लप्पी भौजी पिन सेट कर रही हैं हमारी भुट्टो रानी के, और पीछे से पूरा बैकलेस मोबाइल वो दिख रहा है उनको। और लप्पू भैया कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि देखो मेरी बीवी इनको पिन सेट कर रही है, देखो मेरी। और वहाँ पे भुट्टो साहब जो है मज़े लेके, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसा कैप्चर कर रहे हैं, और ये सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। और जब इनकी ट्रोलिंग होती है तो ये रोने आ जाते हैं, ऑडियंस पे ठीकरा फोड़ते हैं कि हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं, हमारे बारे में ये वाली बात की जा रही है। आप पूजा कराते हो, बहुत सारे लोग देवी की स्थापना करते हैं नवरात्रि में। बहुत सारे लोग अभी ये गणपति आएंगे तो गणपति की स्थापना करेंगे अपने अपने घरों में। मैंने आज जब से भी मैंने गणपति को देखना स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोग अपने घरों में गणपति बिठाते हैं। वो लोग घरों में ही विसर्जित कर देते हैं, बाहर गंदगी की वजह से कि हम गंदी जगह पे विसर्जन नहीं करना चाहते हैं, तो घर में एक अच्छा खासा एक नया बकेट लेके उसमें पानी भर के उसमें उनको विसर्जित करेंगे और फिर उनको अपने गमलों में या कहीं पे भी वो उस पानी को कर देते हैं। लेकिन इन लोगों ने सोचो, मिट्टी के सारे भगवान जी बनाए, स्वरूप दिया मिट्टी को, और उसका विसर्जन एक इतनी गंदी जगह पे किया, इतनी गंदी जगह पे किया, मतलब देख के भी गुस्सा आ रही थी। तुम पूजा करते टाइम जब भगवान जी को लाना होता है, घर में स्वरूप देना होता है, तो तुम इतनी आस्था दिखाते हो कि तुम्हारे इतनी आस्था है तुम्हारे अंदर में, पता नहीं तुम कितने बड़े भक्त हो। लेकिन जब उनको विदा करने की बारी आती है, विसर्जित करने की बारी आती है, तो तुम ये ही नहीं देखते हो तुम उस जगह पे रह सकते हो क्या एक दिन जहाँ पे तुमने विसर्जित किया भगवान को। अगर तुमको अच्छी जगह नहीं मिल रही थी विसर्जन के लिए तो घर में ही पानी लेके टब में लेते या कहीं पे भी लेते, उसमें उनको विसर्जित कर देते, फिर उस पानी को आप पेड़ पौधों को दे देते। लेकिन हाँ, पूजा हो गई, अपने 10-20 ब्लॉग बन गए, बहुत सारे रील्स बन गए तैयार होके, अभी आप कहीं पे भी उनको विसर्जित करो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि कितने गंदे जगह पे विसर्जन कर रहे हो, कितने गंदे जगह पे विसर्जन कर रहे हो। लेकिन इन लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आती है खाने की बारी। भुट्टो रानी खाना खा रही थी और उंगलियां चाट चाट के खाना खा रही थी, और लप्पू भैया वहाँ पे रील शूट कर रहे थे, ब्लॉग शूट कर रहे थे। आप इनकी बेशर्मी देखो, ये लोग खुद डबल मीनिंग बातें करते हैं, खुद इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इनके दिमाग में हमेशा गंदगी चलती है, और ये उसका बिल किस पे फाड़ते हैं? ऑडियंस पे, रिएक्शन चैनल वालों पे। जो हमारी भुट्टो रानी है, लप्पू भैया के सामने, और इनकी बड़ी बहन भी थी वहाँ पे, उसके सामने अपनी उंगलियों को चाट चाट के प्लेट में से खाना खा रही थी, जिस पे लप्पू भैया पीछे से बोले जा रहे थे कि और ले लो और ले लो, कितने चाट चाट के उंगलियाँ खाना खा रही हो। क्योंकि चाटना शब्द तो लप्पू भैया को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत प्यार है उनको इन शब्दों से। तो हमारी भुट्टो रानी बोलती है कि चाटने में बहुत मज़ा आता है। फिर उन्होंने वहाँ पे पॉज लिया और एक कातिल वाली हंसी हंसी और अपना फेस प्लेट से छुपाया। उनको पता है कि उनके दिमाग में गंदगी चल रही थी और वो हंसी, और उनकी बहन भी पीछे से हंसी, और फिर बाद में बोलती हैं उंगली। अब ज़रूर बताना इनके दिमाग की गंदगी कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है। जब कोई ना भी इनको गाली देना चाहता हो ना, तो भी इनको गाली दे के आ जाता है, और बाद में उसी पे ये रिएक्शन वालों को भी टॉन्ट दे रही हैं कि बना देना रिएक्शन, आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें कर रही हूँ। ये चीज़ें आप रिएक्शन वालों के लिए नहीं कर रही हो, ये आपकी यही औकात है और ये हकीकत है आपकी। आपको ये शब्द, आपको ये हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं करना। आप अपने घर में ये हरकतें करते हो तो कैमरे के सामने करोगी तो भी क्या ही है। और वैसे भी आपको ये शायद लप्पू भैया को देख के याद आ गया होगा, ऐसे बोलना है,
रिएक्शन वालों को कैसे पोक करना है, मुझ पे कैसे रिएक्शन बनेंगे, क्योंकि आप पे तब ही रिएक्शन बनते हैं जब जब लप्पू लप्पी आपके घर में आते हैं। वैसे तो कोई आपको पूछता नहीं है, तो लप्पू भैया ने बोला होगा आपको कि ऐसे रिएक्शन वालों के बारे में बोल देना, तो 2-4 रिएक्शन बन जाएंगे आपके लिए और फिर आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बोल रही हैं कि कर लेना, बना देना रिएक्शन, मैं आपको मौका दे रही हूँ। आप मौका नहीं देती हो मैडम, आप मौका नहीं देती हो, आप अपनी औकात दिखाते हो ये हरकतें करके। रिएक्शन वालों का कुछ नहीं जाता है, रिएक्शन वाले रिएक्शन बना देंगे, लेकिन आप सोचो कि आपके दिमाग में कितनी गंदगी भरी पड़ी है। सबको पता है तुमको उंगली चाटने में मज़ा आता है, और सबको ये भी पता है कि तुम बहुत अच्छा चाटती हो, समझी? तो अपना ये चाटना चूटना अपने तक ही रखो, खुद अपने घर में अपने बच्चों को सिखाना ये चाटना चूटना, ये सब दुनिया को मत सिखाओ ये सारी चीज़ें। और गाइस, मेरी जहाँ तक भी वीडियो पहुँचे आप लोग ज़रूर बताना, भुट्टो रानी बहुत अच्छे से चाटती है ना? अरे उंगली जिसकी वो बात कर रही थी वही। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।